आदाब दोस्तों, आपने ख़बर में सुना होगा एक हफ़्ते पहले अलीगढ़ में एक मुस्लिम नौजवान को, जो रोटी पका के अपने घर वालों गुजारा करता था, गरीब नौजवान था, मोहम्मद फ़रीद उर्फ़ औरंगज़ेब को वहशियों ने, संघ परिवार के गुंडों ने पीट पीट कर मार डाला। और जब तक मर नहीं गया, और मरने के बाद उस पर लाठियाँ बरसाते रहे। योगी जी की कानून व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त करके उन्होंने ये सब ऐसा घिनौना कत्ल किया है। शायद उनके दिमाग में रहा हो कि अभी भी हमारी हुकूमत है और हमारा कुछ नहीं होगा। योगी जी अपने कानून व्यवस्था की बहुत दुहाई देते हैं, बहुत बातें करते हैं सुशासन की, तो उसकी पोल खुल गई उस दिन। इन वैश्यों के लिए कानून की कोई अहमियत नहीं है। 2-4 दिन गुजरने के बाद मुझे ताज्जुब इस बात पे हुआ कि राहुल गांधी और अखिलेश जी भी खामोश रहे, और उनके साथ साथ जो मुसलमान MP हैं वो भी खामोश हैं। अगर कोई बोला हो तो मैं नहीं जानता। मुसलमानों का वोट लेके ये लोग गए हैं, लेकिन मुसलमानों के कत्ल पे, एक मुसलमान की हत्या पे इस तरह खामोश हैं। और ये माबलिक आज से थोड़ा नहीं हुई है, बहुत दिनों से हुई है। सैकड़ों की तादाद में मुसलमान और कुछ हिंदुओं को भी मारा गया है। ज़रा सी बात पे ये भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पीट के मार जाती है। ना इनके लिए कानून, न कोई मान मर्यादा, ना इंसानियत, कुछ नहीं। एक वैश्यों का गिरोह है। मुझे खुशी इस बात की हुई है कि अभिषार शर्मा जैसे कुछ जो निडर पत्रकार हमारे हिंदू भाई सामने आए हैं और उन्होंने आवाज़ उठाई है। हमारे अवैसी जी हैं, असदुद्दीन अवैसी जी, सिर्फ मजम्मत करके रह जाते हैं। मजम्मत करने से काम चलेगा कुछ? अब ये वक्त है कि बैसाखी की जो BJP की सरकार है, इसमें एक हिस्सा जो है चंद्रबाबू नायडू भी हैं, और मुसलमानों को हमदर्द डेलीगेशन लेके जाएं, उनसे बात करें कि इनको अलीगढ़ में जो 6 वैसी जो गिरफ़्तार हुए हैं गुंडे, इनको गिरफ़्तारी के साथ साथ इनके ऊपर NSA लगाया जाए, इनके घर को बुलडोज़र चलाया जाए। मुसलमानों को जो ज़रा सी बात पे योगी जी बुलडोज़र निकाल के घर गिरा देते हैं, NSA UAPA लगा देते हैं। इनको घरों में अभी तक बुलडोज़र क्यों नहीं चला? सारा देश ये पूछता है। जो भी इंसानियत रखने वाले लोग हैं पूछते हैं, इनके घरों में बुलडोज़र क्यों नहीं चला, इनके ऊपर NSA क्यों नहीं लगाया गया अभी तक। और ये जो खामोश तमाशाई भीड़ रहती है, वीडियो बनाते हैं, इनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग खामोश रह के न देखें, रोकने की कोशिश करें तो जान बचा सकते हैं। मैं कुछ अर्से पहले, कुछ दिन हुए, किसी काम से बनारस जा रहा था, तो ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था, जाके अपनी सीट पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक नौजवान आया तगड़ा सा, तो साथ वाली सीट पे बैठ गया। उसमें कोई भारवानी लड़का बैठा हुआ था, दूल्हा पतला था। उसने कहा उठ जा मेरी सीट से। उसने कहा मैं नहीं अभी उठूँगा, थोड़ी देर में उतरेंगे। बाहर उनकी लड़ाई हो गई, तो उस नौजवान ने उसको पकड़ के उठा लिया गर्दन से, और इतनी ज़ोर से उसकी गर्दन दबाई कि आँखें बाहर उसकी निकल आई। लोग देखते रहे। एक आदमी मोबाइल निकाल लिया। मैं फ़ौरन उठा, उसको पकड़ा। हमने कहा छोड़ दे बेटा, इसको छोड़ दे, मर जाए। बोला अंकल आज हट जाओ, मार डालूँगा। मैंने लोगों से कहा आप लोग क्या कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं? अभी एक जाएगा शमशान घाट में और दूसरा जाएगा जेल में। तो खैर 2-3 आदमी उठे तगड़े, उन्होंने उस लड़के को रोका। बाद में मैंने समझाया दोनों को कि बेटा इस तरह तैश में नहीं आते और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है इस तरह की हत्या करने से। लेकिन पिछले 10 सालों में इनकी BJP की सरकार ने सिर्फ देश में वहशत, नफरती फैलाई है। महंगाई, बेरोज़गारी और जितनी समस्याएं हैं देश की, कोई भी हल नहीं कर सके। हाँ, वहशत, नफ़रत ज़रूर फैला दी है। इसमें ज़रूर कामयाब रही है BJP। इतने वहशी बन गए हैं कि जो आज एक जानवर को भी आप मारें पीट के, कुत्ते बिल्ली को भी मारें, तब भी 10 लोग दौड़ पड़े क्यों मार रहे हैं कुत्ते को। लेकिन इतने अंदर से वहशी हैं कि इंसानों को पीट पीट के मार रहे हैं। जिसके अंदर इंसानियत ना हो उसको मैं कोई वैल्यू नहीं देता। जानवर से बदतर है वो इंसान। अगर कोई इंसान दूसरे की मदद न करे और इस इंसान का एहतराम न करे, मैं उसको 0 नंबर देता हूँ। चाहे कितना बड़ा वो
रोज़े नमाज का पाबंद हो, दाढ़ी टोपी वाला हो या पूजा पाठ करने वाला हिंदू हो, लेकिन इंसानों का एहतराम न करे, इंसानों की इज़्ज़त न करे, इंसानों को बुरा भला कहे, मैं उसको कोई वैल्यू नहीं देता। बिल्कुल ज़ीरो है मेरे निगाह में, चाहे किसी धर्म का हो, कोई भी हो। देश में सांप्रदायिकता की आग पूरी तरह फैल रही है। अब ये हिंदू मुसलमानों का काम है। मुसलमान तो खैर बेचारा वैसे भी विक्टिम है, वो मारा भी जा रहा है, गालियाँ भी खा रहा है, पीटा भी जा रहा है और उसको बुरा भला कह रहे हैं, उसके खिलाफ झूठे झूठे प्रोपगंडे हो रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया में भी बराबर देखता रहता है, कभी कमेंट कर देता हूँ तो फ़ौरन गालियों बौछार आती है संघ परिवार वाले। और मुसलमानों के बारे में जितनी बातें फैलाई जाती 99% झूठ होती हैं। आप तहकीक करें, लेकिन वही अंधभक्ति अंधभगत जो कहते हैं, सोचने समझने की शक्ति जब ख़त्म हो जाती है तब अंधभगत पैदा होता है। उसके बाद जब आगे बढ़ता है अंधभक्ति में तो वैसी बन जाता है वो। अभी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था, उसमें जो हज में लोग मरे हैं उसके बारे में बड़ी गंदी बातें मुसलमानों खराब है, देखो ये मरे पड़े हैं सऊदीया में। ये उनको ये भी नहीं मालूम है जो रोड पे पड़े हुए लोग हैं वो ज़्यादातर साउथ अफ्रीका से, मिस्र से इधर इलीगल आए थे। वो रोड पे जो है जिनको होटलों में जगह नहीं मिली, जिनका वीज़ा वगैरह नहीं था, वो रोड पर। इंडिया के तो थे भी नहीं। इंडिया के तकरीबन 98 आदमी मरे हैं, उनका इंतकाल हुआ है। वो भी कुछ बीमार थे, बूढ़े थे, सब अपने अपने घरों में हॉस्पिटल में डेथ हुई है। 1-1.5 लाख लोग गए थे इंडिया के, तो उसमें 98 कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ भी गर्मी से वहाँ गर्मी से नहीं, बीमारी से मरे हैं, तो इतना भी उनको मालूम नहीं है। और बहुत सी सब झूठे झूठे प्रोपगंडे करते हैं। 10 साल में सोशल मीडिया पे और इस पर जो है टीवी पे और दलाल मीडिया ने हिंदू मुस्लिम करके इंसानों को क्या से क्या बना दिया है। आपने राहत इंदौरी का एक शेर सुना होगा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अब आप समझ लीजिए, अब जो हिंदू भाइयों के घर कितने भी आ चुके हैं जद। आपको चेतन सिंह याद है, जिसने ट्रेन में, रेलवे कांस्टेबल था, जिसने ट्रेन में 3 मुसलमानों को गोली मारी थी और अपने ऑफिसर टीकाराम मीणा को भी गोली मार दी थी। जाके देखिए उसके घर में कैसा मातम पसरा हुआ है। अब वो तो हो सकता है मुसलमान ही को मारा होता तो बीजेपी छुड़वा देती, संघ परिवार किसी तरह मैनेज करके छुड़वा देता, लेकिन टीकाराम मीणा को भी मारा है। या फांसी होगी या उम्र कैद होगी, ज़िंदगी तो उसकी बर्बाद हो गई ना। और ये 6 नौजवान जो यहाँ गिरफ्तार हुए हैं अलीगढ़ में, इनकी भी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। एक मुसलमान मारा जाता है तो उसके पीछे कितने बर्बाद। अलीगढ़ जो यहाँ पे दिल्ली के दंगे हुए थे, उसमें जाके देख लीजिए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे। हिंदू ठीक है, मुसलमानों पे संघ परिवार वालों को या बीजेपी वालों को तो कोई हमदर्दी नहीं, बड़े खुश होते हैं मुसलमानों को मारे जाने से। लेकिन अपने हिंदू भरे घर, जो हिंदू भाई हैं आपके, हमारे भी हिंदू भाई, हम हर इंसान को भाई समझता हूँ मैं, उनके घरों में जाके देखिए। अभी मातम पसर जो गिरफ्तार हुए हैं, कोई लीडर आपके घर में नहीं जाएगा, ना आपका खर्चा उठाएगा। झेलना हम सब हिंदू मुसलमान इंडिया में मिल के रहते हैं, या तो मिल के रहो या लड़के रहो। हमारी मदद हमारा पड़ोस का भाई करने आएगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है। हम किसी मुसीबत में होंगे। मुझे याद है लॉकडाउन में मेरे पास कितने लोग आते, इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ मैं, एक आम इंसान हूँ। तो जितने लोग आते थे मैंने कभी नहीं पूछा किस धर्म को जाते, उनकी मदद किया। 1-2 को तो मालूम भी है कि कट्टर जो है बीजेपी का, संघ परिवार का है आदमी, लेकिन मैंने उसकी मदद किया। तो इसलिए आपको मालूम है कि आपका लाडला बेटा कहाँ जा रहा है। संघ परिवार में जाता है, उनमें जाता है, बजरंग दल में जाता है। रोकिए उसको। देश को बर्बादी से बचाना है तो रोकिए अपने घर वालों को, ऐसे वैसे बनने से रोकिए, संघ परिवार में जाने से रोकिए, गंदी मानसिकता से रोकिए। आप रोक सकते हैं। हो सकता है मेरी बात आप रिजेक्ट कर दे, अरे ये मुसलमान है, दाढ़ी वाला, ऐसा है वैसा है, तो लेकिन कल को जब कुछ हो गया ना, दंगे फसाद होते हैं तो किसके घर में कितनी लाशें आती पता नहीं चलता है। हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। दिल्ली में जिन घरों में सबको हुआ मातम पसरा, जाके देखिए क्या हाल है। मैं नहीं चाहता आपके हमारे किसी के घर में ऐसा हो। इसलिए आप इस गंदी नफरत की राजनीति को, बीजेपी को क्या है, वो तो चाहती है लड़े मरे मुसलमान हमारी सत्ता हो। और अयोध्या में हार से और यूपी में हार से तो और संघ परिवार वाले पगला गए हैं और मुसलमान बुरा भला कह रहे हैं। आपके अपने लोगों ने, जिनको समझ में आ गई कि सिर्फ जो है जुमलेबाजी है, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा, ये सब जुमलेबाजी थी। आपके अपने लोगों को बात समझ में आ गई है। आइंदा लोगों को समझ में आ गई
बस मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबको सद्बुद्धि दे और एक अच्छे इंसान बनने के, तो हिंदू मुसलमान तो बाद में है, पहले इंसान हैं हम सबको एक अच्छा इंसान बनने के अल्लाह ताला तौफीक दे।